हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज आ गए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में फिर से हम लोग कन्वर्जन सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ एक कन्वर्जन लेके आया हूँ मैं। आपको करना क्या है, मैं एक बार साइड होता हूँ, आप वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, उसके बाद मैं आंसर करूँगा और आप देख लेना कि कहाँ आपका रॉन्ग हो रहा है, कहाँ आपका राइट हो रहा है, या फिर जो कॉन्सेप्ट हो सकता है आप भूल गए हो जब मैं सॉल्व करूँगा तो आप वो देख लीजिएगा मेरे साथ। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं साइड हो जा रहा हूँ। आप क्या करो, एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो और देन उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। पॉज करके आप एक बार इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपने पास दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और एक दूसरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिया है, इसका नाम है इथाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। 300 डिग्री सी पे अगर आप इसको हीट मारोगे, कॉपर ट्यूब के थ्रू पास कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो आप एल्काइन में पढ़ते हो। देन H2Na के साथ 150 डिग्री सी पे हीट करोगे, मतलब अगर बेंजीन है ना, बेंजीन क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम है तो वहाँ का जो पाई बॉन्ड होता है वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब आपको उसको रिड्यूस करके उड़ाना है तो आपको उस केस में हीटिंग करनी पड़ेगी। मतलब जनरली क्या होता है, 120 डिग्री के ऊपर अगर आपका टेम्परेचर दिया है तो हो जाता है काम। या फिर आपके क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर 100 के ऊपर भी लिख दिया ना तो ये काम हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि टेम्परेचर इतना था कि हो गया। तो चलिए यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हुआ। Br2H दे रखा है और बोला है कि एक ही इक्विवेलेंट है भाई, मतलब कुल मिला के कहना चाह रहा है आप एक बार रिएक्ट कराओ। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना भी बोला जा रहा है तो आप एक बार ही रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो Br2H करोगे तो भाई एक ब्रोमीन लग जाएगा कहीं पे। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ लगा दिया, आई थिंक ये फ्रेम में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद वाटर है 25 डिग्री से। 25 डिग्री से क्या होता है बेटा, 25 डिग्री से रूम टेम्परेचर होता है और रूम टेम्परेचर पे पानी अगर आप डाल रहे हो तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा जिसका मैकेनिज्म SN1 होता है। पहले ये Br यहाँ से निकल जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा और क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ पे जितना स्टेबल है शिफ्ट करके उससे ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकता है, तो शिफ्ट नहीं करेगा और यहीं कार्बोकैटायन रहेगा और वाटर अटैक कर देगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और फिर यहाँ से OH लग जाएगा। मतलब कुल मिला के साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि मैकेनिज्म क्या है तो मैं SN1 बोलूँगा, चाहो तो आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। या टेम्परेचर नहीं दिया हो, सिर्फ पानी दिया हो तब भी SN1 ही होता है। मैंने कुछ थोड़ा मेंशन कर दिया ताकि आप समझ पाओ कि मैं एलिमिनेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ। ऑल्दो वाटर आपका एलिमिनेशन कराता भी नहीं, लेकिन कहीं कहीं लिखा होता है कि करा रहा है, तो इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। THO2 क्या करता है, एलिमिनेशन करता है और हॉफमैन एलिमिनेशन करता है E2 मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, E2 मैकेनिज्म से हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, हॉफमैन हो ना हो, क्योंकि दोनों साइड का H सेम ही है, क्राउडिंग किधर भी ज़्यादा नहीं है, बनना एल्कीन है। मतलब कुल मिला के E आपका क्या है, साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, ये कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना लो, आपका वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा यहाँ पे O3 और H2O2 लिया है। O3 लिया मतलब क्या है, ओजोनोलिसिस एल्कीन का, और H2O2 लिया मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर Zn होता या फिर H2S होता, सल्फर होता या Zn होता तो वो नेसेंट ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेता और फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। कुल मिला के आपको क्या करना पड़ेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करिए और आप थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बना देता हूँ, COOH COOH। ठीक है, ये कंपाउंड बन जाएगा 6 कार्बन एटम के साथ, बीच से ब्रेक होगा और दोनों तरफ क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O2 के प्रेजेंस में। अच्छा इसके बाद ETOH दिया है, हीट मारा है और pH क्या दिखा है, 1 लिखा है। इसका देखो यहाँ पर एक दूसरा तरीका हो सकता था इसी क्वेश्चन को लिखने का कि ETOH H+ और देन हीट। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये pH 1 का मतलब क्या, मतलब सॉल्यूशन हाईली एसिडिक है और हाईली एसिडिक सॉल्यूशन में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हो और साथ में अल्कोहल हो तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाता है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन लो pH पे ही होगा, हाई pH पे नहीं होता। ठीक है, जैसे आप बोल दोगे ना कि सीधा डाइल्यूटेड HCl डाल दिया हो जाएगा क्या सर, ETOH के साथ नहीं होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालो, या फिर वो भी नहीं डाल सकते तो आप लिख दो भाई कि H+ है हाई अमाउंट में, या फिर वो भी नहीं लिखना है तो भाई आप लिख दो कि pH 1 to 2 के ऊपर मत जाइएगा, है ना 1, तो मैंने यहाँ पे मेंशन ही कर दिया 1। तो आप ये ET जो है ना ये OH को रिप्लेस कर देगा और कुल मिला के कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा COOET और यहाँ पर COOET। ठीक है, ये वाला आपका सीन बन गया। ठीक है, अच्छा
इसके बाद क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट होगा, अगर जो लोग सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ, उन लोगों को डाउट सर एलडीए क्या है। ठीक है, गूगल करके आप इसका डायग्राम देख सकते हो, पर असल में रिड्यूसिंग एजेंट है और ये अच्छा बेस भी है। ठीक है, अच्छा बेस होने के कारण और -78 डिग्री में तो एलडीए हाई टेम्परेचर पे थोड़ा अलग बिहेव करने लगता है। तो जनरली एलडीए लिखा है, अगर नहीं भी लिखा है टेम्परेचर तो 78 डिग्री ही लेके चलोगे आप। ठीक है, जनरली नेगेटिव में बात करते हैं। एलडीए एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पहले नोट कर लीजिए। अब आपको पता है ना कि रिड्यूसिंग भी रिडक्शन भी कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। तो आप जानते हो, जैसे आपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा होगा कि अगर कोई स्पीसी न्यूक्लियोफाइल और एसिड दोनों की बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, तो सबसे पहले कैसे काम करेगा, बेस की तरह। वैसे एलडीए भी जो है वो बेस की तरह भी काम कर सकता है और रिडक्शन भी करा सकता है। तो अगर उसको मौका मिलता है तो पहले एसिड बेस करेगा। और आप जानते हो कि एलडीए स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पर जो H है, यहाँ पर जो H है, मैं जरा मार्कर चेंज कर लूँ, है ना, ये वाला मार्कर खत्म हो गया। आइए, हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, यहाँ पर जो H है ना, उसको अगर निकालेंगे तो नेगेटिव वाला इसके साथ रेजोनेंस में आ जाएगा और एलडीए इसको निकाल लेता है। ठीक है, इस H को निकाल लेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव, और वो नेगेटिव धड़ाम से यहाँ अटैक मारता है और OET को बाहर कर देता है। अच्छा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। तो पहले 5 मेंबर्ड रिंग बना लीजिए। अच्छा, इस वाले ने मारा था इस कार्बन पे अटैक, तो मान लो ये डबल बॉन्ड है, तो जिसने अटैक मारा है उसके साथ लगा होगा एक COOET। ठीक है, आप चाहो तो नंबरिंग करके भी लिख सकते हो, जैसा कि आपको पता होगा, इसमें नंबरिंग करो और वैसा रिंग यहाँ बना दो। मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, NaOET है, यहाँ पे आप इसको चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ETO-। अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो H है ना, वो हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि दोनों साइड क्या है, C डबल बॉन्ड AMG ग्रुप है ये। तो ये यहाँ से इस H को निकालेगा, क्योंकि ये H हो गया एसिडिक। और यहाँ जो नेगेटिव बनेगा ना मेरे भाई, ये जो नेगेटिव यहाँ बनने वाला है, ये धड़ाम से यहाँ SN2 मारेगा और ब्रोमीन को बाहर कर देगा, क्योंकि ये कौन सा पोजीशन है, अलाइलिक पोजीशन। अलाइलिक पोजीशन पे SN1 SN2 काफ़ी फास्ट होता है। तो देखिए जरा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, पर हाँ ध्यान से करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई बना ही नहीं सकते, ऐसा कोई सीन नहीं है। OET, और ये वाला पूरा ग्रुप जो होगा, यहाँ से ये कार्बन और इसके बाद वाला कार्बन CH2 और इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, थोड़ा जगह कम है तो मैनेज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, NaBH4 क्या करेगा, देखो NaBH4 के साथ क्या इशू है ना, कि NaBH4 एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो मैं बोल रहा था NaBH4 जो है आपके पास, वो एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा, होगा क्या, NaBH4 अगर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये करता क्या, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। आपने जो रिडक्शन में पढ़ा होगा ना, आपको उसी बेसिस पे काम करना पड़ेगा कि LiLH4 जो एसिड है और उनके डेरिवेटिव है, उनके साथ भी रिएक्शन कर जाता है, लेकिन जो NaBH4 है ना, वो एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, लेकिन NaBH4 जो है वो कीटोन को तो रिड्यूस कर सकता है, डबल बॉन्ड कुछ नहीं करेगा, ये इस वाले पार्ट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, आपके पास अगर चार्ट हो रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो रिड्यूस करके क्या बनाएगा, अल्कोहल बना देगा, और क्या। देखिए मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिखता हूँ ताकि अपना भी थोड़ा क्लियर रहे। इसको मैं ऊपर करके लिख देता हूँ। ठीक है, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CO2ET लिख देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा लिखना, CO2ET इस वाले ग्रुप का। अच्छा, इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, सोडियम डाला यहाँ। अब देखो, आप लोग जानते हो कि सोडियम मेटल टेस्ट होता है। सोडियम जब भी एसिडिक H से रिएक्ट करेगा, सोनम X, जितना लोगों को पता है, सोनम X मतलब H जब सोनम X के साथ लगा होगा तो क्या हो जाएगा, वो H वहाँ से निकल जाएगा। तो सोडियम जो है, यहाँ एक एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है। आप एसिडिक हाइड्रोजन के टर्म्स में देख लो, अगर आपको सोनम X वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो अपने ही चैनल पे एक वीडियो है, ठीक है, सोडियम मेटल टेस्ट बोल के, ठीक है, वहाँ पे आप जाओगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप ऐसे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है एसिडिक H का, तो यहाँ से लगा लीजिए, है ना। चलिए, तो यहाँ क्या करोगे आप सोडियम यहाँ से H निकाल लेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, मतलब कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव यहाँ पर SN2 मार देगा और Br बाहर। ठीक है, तो मैकेनिज्म आप लिख सकते हो, यहाँ रिडक्शन हुआ, यहाँ SN2 हुआ, यहाँ SN2 हुआ। ठीक है, तो K आपका क्या बनने वाला है इसको ऐसे बना लीजिए, O और O के साथ CH2PH है, मतलब CH2PH। ठीक है,
यहाँ पर CO2ET है, और ये वाला जो पार्ट है आपका फ्रेम में है ना, हाँ फ्रेम में होना चाहिए, है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक लगा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। चलिए इसके बाद क्या बोला है, देखिए BH3THF H2O2OH माइनस, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रादर, ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना, H2O2OH माइनस है तो ऑक्सीडेशन, अगर एसिड होता और हीट मारा होता तो रिडक्शन, है ना। चलिए तो यहाँ ये रिएक्शन किसका है, ये डबल बॉन्ड का रिएक्शन है, और डबल बॉन्ड के लेस क्राउडेड कार्बन के ऊपर ये एक OH ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता है, मतलब जो L है ना, जो L है वो क्या हो जाएगा, फिर मार्कर चेंज करना पड़ेगा, मैंने मार्कर नहीं भरा है बहुत टाइम से। अच्छा सॉरी, आइए देखिए, तो यहाँ क्या होगा आपके पास, यहाँ पे भाई इसमें O CH2PH यहाँ तो है, यहाँ से देखो यहाँ पे एक COOET है। अच्छा मेरे भाई यहाँ पे क्या है, ये है CH2 हो जाएगा और ये CH2OH हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब देखो PBr2 में यहाँ पर SN2 रिएक्शन होता है और ब्रोमीन यहाँ पर अटैक मारता है, और जो आपका M होगा ना, ये देखिए, बस इस OH को हटा के यहाँ पे Br लगा दो, है ना, O CH2PH CH2 और यहाँ से लगा दीजिए Br, और यहाँ पे आपका COOET तो था ही, ठीक है। देखिए जरा यहाँ तक, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब Mg ईथर है आपके पास, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, Mg ईथर हो तो क्या मतलब है, ग्रिग्नार्ड बनेगा। ग्रिग्नार्ड कहाँ बनता है मेरे भाई, अल्काइल हैलाइड यहाँ दिख रहा है, Mg क्या होगा, इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, क्या बोलते हो, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, थोड़ी सी ये रिएक्शन थोड़ी सी एक स्टेप और आगे बढ़ेगी अपने, मतलब जो, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहा है ना वो रिएक्टिव बन रहा है, मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड बनेगा ये अनस्टेबल ग्रिग्नार्ड बनने वाला है, CH2 और यहाँ पर MgBr, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक लगा है COOET, देखो ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन ये वाला अनस्टेबल ग्रिग्नार्ड है, अनस्टेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्यों, क्योंकि इस यहाँ पे बताया था मैंने, ये वाला बॉन्ड जो होता है वो होता कैसा है, होता कोवेलेंट है, पर उसमें आयनिक नेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको माइनस लिख दो, ठीक है, अपना तरीका है, लिख दो तो ज़्यादा आसानी रही, और ये घुमा के यहाँ अटैक मारेगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ओवरऑल ET निकल जाएगा, OET। अब देखिए क्या होगा, क्या ये अब स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये खुद ब खुद होगा, इसके बाद रिएजेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ईथर में रखा है, डुबा के बात खत्म। तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन जाएगा, OCH2PH, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखिए आप तो ये ज़्यादा सही लगेगा, CH2PH। और मेरे भाई इसने इस पे अटैक मारा है, समझ पा रहे हैं आप, तो लिखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनने वाली है। तो मतलब इस यहाँ से आप एक ऐसी रिंग बना दो। अच्छा, इस पे अटैक मारा था, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दो, और OET बाहर, और देखो साथ में MgBr जो है ना, Mg के साथ Br बाहर हो गया, प्लस और OET विथ माइनस साइन ऑल्सो लीव्स द सिस्टम। तो ये आपका हो गया, इससे आपको वैसा कंसर्न नहीं है, आपका तो आंसर ही है, और ये जो मॉलिक्यूल बना ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और ऐसे टेढ़े मेढ़े मॉलिक्यूल JEE एडवांस को बहुत पसंद है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। ये जो चला है ट्रेंड, ये जनरली JEE एडवांस का ट्रेंड है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। और इनमें का कोई एक सेक्शन उठा के, और छोटे छोटे एग्जाम में जैसे जिनमें ज़्यादा कन्वर्जन के क्वेश्चन नहीं आते, जैसे नीट है, JEE में, तो एक पॉइंट उठाएंगे, ये मॉलिक्यूल बना देंगे, ये लिख के ये बताएंगे, बोले बताओ क्या हो, समझ में आ रहा है। तो दोनों एग्जाम के लिए कन्वर्जन आप कर रहे हो, अगर आपको आता है तो सभी एग्जाम में आपको काम आने वाला है। अच्छा, नीचे आ जाइए इस मॉलिक्यूल पे, ठीक है। यहाँ और थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल शायद फॉर्म होगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बाउंड्री खींच देता हूँ ताकि पता चल जाए कि मॉलिक्यूल कौन किसका है, ठीक है ना। चलिए, तो एक ऊपर का क्वेश्चन हो गया, अपने पास एक नीचे का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ETOH है, H+ है, और हीट मारा है। अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो कर लीजिए अटेम्प्ट, ठीक है, पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये और कुछ नहीं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर OET, अब देखिए जरा, NaOET और ETOH। अब देखो ये रिएक्शन में क्या होगा, NaOET है ना, तो OET जो है, ऐसे जब भी रिएक्शन हो
तो आप देख रहे हो कि ईटी अटैक मारेगा, ईटी निकलेगा। इस केस में क्या होता है, जब भी आप देखो एक छोटी सी बात याद रखना, एसिड और उनके खानदान वाले, ठीक है, एसिड और उनके खानदान वालों के साथ अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाए जैसे OET माइनस, मतलब अल्कोहल का कार्बन आयन दिया जाए, या NH2 माइनस दिया जाए, ये NH2 माइनस, तो आप समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं बेस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, बेस की तरह। और क्या करने वाला है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से H निकालने वाला है, क्योंकि वो H थोड़ा मोर एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, बिकॉज कि यहाँ अगर H निकाला और यहाँ नेगेटिव आया तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो निकालना थोड़ा आसान होता है। जैसे आपने यहाँ देखा एल्डिहाइड केटोन में कि कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन होता है, उसको धड़ाम से खींच लेता है और अल्डोल करा देता है ना। तो यही नेचर यहाँ पे भी आता है। यहाँ पर उससे कम एसिडिक होता है, पर फिर भी है थोड़ा एसिडिक। यहाँ पे जो H होगा ना, एक H, ये OET जाएगा और इस H को निकालेगा, ट्रैप करके निकालेगा। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक और बात, ऐसा एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन चैम्बर में होगा ऐसे ज़रूरत नहीं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ से जब H निकलेगा, बात समझिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा क्लैरिफाई रहे अपना। तो यहाँ माइनस बन गया, और ऐसा एक और मॉलिक्यूल होगा रिएक्शन चैम्बर में, उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे OET। अभी क्या करेगा, नेगेटिव जाकर इसके धड़ाम से अटैक मारेगा और OET को बाहर कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बार बार पूछा जाता है, पता ही नहीं चलता कि इसका यूज़ यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अनायन बनाओ और ऐसे ही सिमिलर मॉलिक्यूल पे धड़ाम से अटैक मरवा दो, क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता इस तरह से, क्योंकि मॉलिक्यूल में और कुछ बचा ही नहीं करने को, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा, देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लिप करके लिख रहा हूँ, ऐसा फ्लिप करके। तो ये इस साइड आ जाएगा OET, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव ने इस कार्बन पे मारा है और ये OET निकल गया। तो जिस कार्बन पे मारा है, सॉरी, इस कार्बन से इस कार्बन पर एक आ जाएगा O, C डबल बॉन्ड O ही आ जाएगा, और यहाँ पर इसके साथ एक ऐसा बॉन्ड लगा होगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हुआ आपका, और बीच में एक कार्बन होगा। बीच में कौन वाला कार्बन होगा मेरे भाई, ये वाला, क्योंकि इसने ही तो मारा है ना। तो इसको ज़्यादा अच्छे से अगर आप देखना चाहो, ऐसा, ठीक है। अब ये हो गया एक नंबर। अब देखो यहाँ पे बोला है कि ऊपर जो मॉलिक्यूल बना और नीचे जो मॉलिक्यूल बना, उन दोनों का रिएक्शन कराओ मेरे भाई, और ये फिफ्थ बनाओ। तो पहले नीचे वाला भी आपको कवर करना पड़ेगा, करिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको पता होना चाहिए, PCC क्या करता है, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम है 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड कन्वर्ट करना, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना, और 3 डिग्री अल्कोहल को कुछ नहीं करना, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल के पास ऑक्सीडाइजेबल H नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए बस ये क्या करेगा, पकड़ेगा इसको और ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा, 2 डिग्री अल्कोहल, ऑब्वियस सा बात है। अच्छा, यहाँ पे HCl है और Cl2 है। अब यहाँ पर थोड़ा अल्फा पोजीशन पर हेलोजिनेशन होता है, अल्फा हेलोजिनेशन बोलते हैं। अगर आपने एल्डिहाइड कीटोन बहुत ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अल्फा हेलोजिनेशन होता कैसे। मैं एक बार मैकेनिज्म बोल देता हूँ। HCl जो है ना, वो H+ प्रोड्यूस करता है, H+ जाके यहाँ लग जाएगा, और आप जानते हो कि एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड कीटोन टॉटोमराइज होते हैं। तो ये टॉटोमराइज होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और उस डबल बॉन्ड से Cl2 कनेक्ट हो जाता है, मतलब अल्फा पोजीशन पे Cl लग जाएगा। मतलब इसके लिए अल्फा ये भी है, इसके लिए अल्फा ये भी है, किसी एक साइड आप क्या कर रहे हो, Cl लगा दो। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ डबल बॉन्ड हो, सॉरी उल्टा बनाऊँ तो समझने में थोड़ी आसानी होगी ना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर Cl और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अल्फा पोजीशन पर एक Cl, एक ही लगाते हैं, दूसरे नहीं लगाते हैं। जब आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर, अगर मेरे से पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपने DST से पढ़ा होगा कि ये जो रिएक्शन है ना, अब दोबारा फिर हो सकता है टॉटोमराइज, लेकिन इसके बाद धीरे 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 एक्सपोनेंशियली स्लो होना स्टार्ट होता है, और एक क्लोरीन लगने के बाद दोबारा क्लोरीन लगने की जो रेट होती है ना, बहुत ही स्लो हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट आप नेग्लेक्ट मार सकते हो। तो एक ही क्लोरीन इसलिए लगाते हैं वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या रिएक्शन होगा इसके साथ। अब देखो मेरे भाई, फिर से वही ध्यान दो जो चीज़ तुमने यहाँ देखी थी। अब NaOET है, तो Na को भूल जाओ ना, Na को हटाओ, यहाँ माइनस लगाओ, ये माइनस यहाँ पर। अब देखो यहाँ कौन सा आ गया, AMG ग्रुप आ गया, तो यहाँ से जो H होगा उसको निकाल लेगा, और यहाँ से जब H निकालेगा, बताना बहुत ध्यान से, तो यहाँ माइनस बनेगा। और ये जो माइनस बना, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल और या एज अ बेस दोनों तरह से काम कर सकता है। और तुम्हारे सामने अल्काइल हैलाइड है, तो ये जाएगा यहाँ से गोल घूम के और मारेगा धराम से Cl को बाहर कर देगा। बात समझ में आ रहा है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, और ये एज अ रिएक्टेंट, ऐसे बोल सकते हो, सबस्ट्रेट काम कर रहा है। सबस्ट्रेट बोलना ज़्यादा सही हो। तो फिफ्थ में देखो क्या बनेगा, आप तो थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, तो हम लोग थोड़ा इसको सही बना लेते हैं। यहाँ पर ये लगा दिया। अच्छा, इसको ऊपर कर देता हूँ ना, ऐसे इस वाले पार्ट को ऊपर उठा के लिख दिया। यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले से ये,
फिर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ OET। ठीक है, OET को थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं, यहाँ पर OET। ठीक है, अब देखो क्योंकि H3O प्लस दिया है तो आप सब जानते हैं कि भाई जब हम लोग H3O प्लस लेंगे, इसको अटैक मारा, इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने में, ये उल्टा ही हो जाए तो बढ़िया है ना। यहाँ अटैक मारा, यहाँ W यहाँ बन गया, जहाँ पे अटैक हुआ है उसके बाद एक कार्बन है और उसके बाद 1 2 3, तो 1 2 3 और यहाँ पर ये बना, ये सही हुआ थोड़ा, है ना, वो थोड़ा अजीब सा दिख रहा था मॉलिक्यूल। हाँ, अब हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो एस्टर है वो निकल जाएगा, आपको पता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस से एस्टर निकल जाता है, तो 6 क्या बन जाएगा मेरे भाई, एस्टर निकल के क्या बन जाएगा, ये एस्टर निकलने के बाद H3O प्लस आपका एस्टर निकला, इसका इन लोग का तो कुछ होने से रहा, तो एसिड बन जाएगा और कुछ नहीं। OH डबल बॉन्ड, ये बन गया कुल मिलाकर। LiLH4 क्या करता है, तो LiLH4 आपका क्या करने वाला है ना कि रिड्यूसिंग एजेंट भी, लेकिन एक जरा छोटी सी बात देखिएगा, छोटी सी बात बची है। क्या छोटी सी बात बची है, देखो H3O प्लस से ये तो निकल गया और ये एसिड बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर हीट भी दिया है, तो हीट के केस में क्या होता है, ध्यान रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अल्फा बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड है, तो हीटिंग के केस में क्या होगा, यहाँ से ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी उड़ जाता है CO2 बना के, ये पूरा ही निकल जाएगा। यहाँ पर जो कार्बन था ना ये OH, ये असल में क्या होता है, ये पूरा CO2 बना के उड़ जाता है और यहाँ से H लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ से H लग गया, मतलब ये ग्रुप ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में आपको क्या बोला गया है, LiLH4 लगाने को, लगाइए LiLH4। तो LiLH4 क्या करेगा, इस अल्कोहल को रिड्यूस कर देगा, तो मॉलिक्यूल कैसा बन जाएगा, इसको भी अल्कोहल बना देगा और इसको भी अल्कोहल बना देगा। अब PCl3 क्या करने वाला, कुछ नहीं, SN2 मैकेनिज्म लगाएगा, SN2 का ही है ये, मतलब PX3 PX5 कोई भी मॉलिक्यूल है अल्कोहल के साथ SN2 करता है। ठीक, तो यहाँ जहाँ OH है वहाँ क्या लगा देगा भाई, वहाँ आपका लगा देगा Cl, तो ये मॉलिक्यूल आई थिंक आ रहा होगा, है ना, चलिए, तो यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर एक Cl। अब आप बोलोगे सर NaOET और ये क्या कर रहा है, तो इसके लिए मेरे को थोड़ा जगह चाहिए होगा, है ना, मैं तो यहीं पे बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, वो वाला जो रिएक्शन है ना उसको यहाँ बता देता हूँ। उसके लिए आप फ्रेम के बाहर चला गया नहीं, हाँ ये फ्रेम के बाहर चला गया, ऊपर यहाँ पे बताता हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है। देखो वो जो मॉलिक्यूल बना है ना, यहाँ Cl, ठीक है, और साथ में यहाँ Cl। अब होगा क्या, NaOET जो है ना यहाँ पे, ये असल में ये मॉलिक्यूल कैसा है, देखो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख लो, जो लोग इसका स्ट्रक्चर समझ जाएंगे वो आंसर भी कर लेंगे, और जो लोग स्ट्रक्चर में फंस जाएंगे ना कि सर क्या लिख दिया इसने, तो फिर आपका जो है सो गेम खत्म। ठीक है, ये AMG ग्रुप है ना, 2 कार्बोनिल के बीच में होता है, उसको AMG बोलते हैं। अब देखो ये NaOET है, ये एक बेस है OET माइनस, और यहाँ AMG ग्रुप है, तो यहाँ से ये दोनों H निकालेगा, एक बार H निकालेगा तो इस Cl पे अटैक होगा, और एक बार और H निकालेगा तो दूसरे Cl पे अटैक होगा। मतलब कि यहाँ पर वो जो है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला मेरा भाई, एक बार H प्लस निकला, मान लो वहाँ से एक H प्लस एक बार निकला, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं CH माइनस, और ब्रैकेट में ये पूरा मैं लिख देता हूँ, है ना, दोनों साइड वाला CO2ET होल ट्वाइस। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ जाके अटैक मारेगा, क्या बोलते हो, यहाँ जाके अटैक मारेगा, दोनों में से कहीं भी मार सकता है, दोनों की डिग्री तो 2 ही है ना। लेकिन देखो हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा होगा, को थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं ना, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH और CO2ET होल ट्वाइस, और यहाँ पर एक Cl लगा है। अब देखो ये जो NaOET है ना, वो इस H को फिर निकालेगा और यहाँ एक और नेगेटिव आएगा और ये यहाँ पर अटैक मारेगा और फिर से एक रिंग बनेगा। तो इस बार रिंग कितने का बनेगा, 1 2 3 4 5, देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का रिंग बना। तो 9th में एक 5 का रिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5। देखो कहाँ कहाँ क्या लगा है, 1 वाले कार्बन से 2 OET लगे, 1 वाले कार्बन से COOET लगा है,
और एक और लगा है CO, या फिर इसको मैं ऐसे लिखता हूँ आगे के रिएक्शन के लिए भी थोड़ा वो सहूलियत हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ लगा है ET, और यहाँ लगा है OET रादर, और OET, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जरा, 2 से एक मिथाइल लगा है, तो 2 से एक मिथाइल लगा, 3 4 4 से एक और मिथाइल लगा है, 4 से एक और मिथाइल लगा, और अटैक हुआ था 5 पे, उससे एक इथाइल लगा है। ऐसा ये हो गया मॉलिक्यूल। अब इस वाले मॉलिक्यूल का बोला है कि इससे रिएक्शन कराओ। अब होता क्या है ना, जो नाइट्रोजन होगा NH, वो यहाँ से H लेके और ये एक निकल जाएगा। अगर आप समझदार हो तो ये समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो फाइनली जो आंसर बनेगा ना वो ये बनेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, पर बिना मुश्किलों के तो अच्छी चीज़ बनती नहीं है ना, ये एक कंपाउंड है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन, उस कार्बन का डबल बॉन्ड, वो लगा होगा इस नाइट्रोजन से NH, वो लगा होगा कार्बन डबल बॉन्ड S, वो लगा होगा नाइट्रोजन, वो इससे डबल बॉन्ड, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, ये यहाँ से लगा, ठीक है। तो ये जो बना ना, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये असल में इसको यहाँ से ऊपर ले जाओ और OET के साथ एक H इसका निकाल दो, OET के साथ एक H इसका निकाल दो और इसके साथ रिंग बना दो, तो ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार मैच करा लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, बोर्ड पे जो भी लिखा है एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो जो भी आप लोगों ने सीखा एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो छूटा हुआ था उसको एक बार नोट्स खोल के देख लीजिएगा आपने अपने नोट्स में कि क्या लिखा है, क्या टीचर ने कराया है, ठीक है। तो जब आप ये सारा क्वेश्चन देख लोगे और अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं किया तो दोबारा कर लीजिए, क्या करिए, वीडियो रोक के फिर से लगाइए और एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको लॉजिक पता चल गया। और जो लॉजिक आपको लग रहा है ना कि थोड़ा आपका हिला हुआ है, चैप्टर खोलो, उसको देखो और वो देखो कि टीचर ने क्या क्या क्वेश्चन करा रखे हैं, जो करा रखे हैं उसको एक बार क्या करो, इसके 1 करके स्किप मार के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर लोग फंस जाते हैं। ये ऑर्गेनिक का ऐसा समझ लो कि लास्ट का 30% के पार्ट में आता है, ठीक है। और उस वाले पार्ट में आते आते लोग जनरली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है और दिमाग में ये सब कुछ आ जाता है कि सिर्फ याद करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जो यहाँ पे फंसते जा रहे थे क्वेश्चन, ये वाला, ये इस पे अटैक मार रहा है, ये इसके साथ, ये LILH4 वाला तो कर लोगे आप, ये भी कर लोगे, पर इसके बाद ये बनाना, यहाँ पे बहुत तकलीफ होती है। जब अटैक होकर रिंग बनना स्टार्ट होता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। तो एक बार क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और आज का वीडियो यहीं तक, पढ़ते रहिए। और जो एग्ज़ाम आ रहा है आपका NEET और JEE एडवांस, JEE मेन भी जिन लोगों का आ रहा है, वो लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और एक बार सारा नोट्स रिवाइज कर लें, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।